मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दमोह के जबेरा को नगर परिषद बनाने की घोषणा की। साथ ही साथ ऐलान किया कि जबेरा के चुनाव में 50% लाडली बहनाओं को पार्षद बनने का मौका मिलेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। रक्षाबंधन पर्व से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सीएम मोहन दमोह के जबेरा में आयोजित लाडली बहना और रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने बहनों से राखी बंधवाई और सौगात के रूप में 450 रुपए में गैस सिलेंडर वितरित किए। पूरे साल इंतजार करती बहनें उमंग से, उत्साह से, जैसे ही सावन आ जाए तो ऐसा लगता है कि चहकने लगती है। परिवार वाले, ससुराल वाले भी समझ जाते हैं कि अब इनका अपना परिवार से मायका में जाने का समय आया है, और धीरे धीरे करके रक्षाबंधन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो, जोरदार ताली बजा करके यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके नेतृत्व में पूरी दुनिया भारत की मूल आत्मा गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी सुख आनंद वैभव की वर्षा, जो उनका हक है वो उनका हक उन तक पहुंचे। हम बात अगर करेंगे तो कई लोगों को कष्ट भी होगा, लेकिन इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं कि वो समय भी याद है जब कांग्रेस के बड़े एक नेता, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते और 15 पैसे पहुंचते हैं। ये हम नहीं कह रहे, उनके नेता ने कहा था, लेकिन बाद में बीच में कहा जाते वो प्रधानमंत्री को मालूम नहीं। और एक हमारे प्रधानमंत्री है जो डंके की चोट कहते 1 रुपया अगर किसान सम्मान निधि का पहुंचना चाहिए, या 1 रुपया भी लाडली बहना का उनके खाते में पहुंचना चाहिए, तो आप बता पहुंचता कि नहीं पहुंचता? आप बताइए, आप में से कोई व्यक्ति बता दे। जोरदार ताली बजा करके ये अपने इस व्यवस्था का सम्मान करे। पैसे का महत्व नहीं है, पैसा तो भगवान की दया आएगा जाएगा, लेकिन बहनों के खाते में जो पैसा आता है, बहनों के हाथ में जो पैसा आएगा, माफ करना पुरुष भी बैठे हैं यहाँ पे, मेरे बहुत सारे भाई बहनों, लेकिन हमको पैसे की कदर कम है। सच्चे अर्थों में 1 रुपया, 1.25 रुपया में कोई चलाती है तो हमारी बहनें ही चलाती है। वो उनका जीवन इस बात के लिए जाना जाता है, उनका रोम रोम अपनी पूरे परिवार के लिए जाता है। अपना दिन का दिन नहीं देखेगी, रात को रात नहीं देखेगी। क्या बच्चों में प्यार लुटाती है, क्या भाई के प्रति प्यार बरसाती है। तमाम कष्ट, तमाम परेशानी सहन करके, सहनशीलता की पराकाष्ठा को महसूस करते हुए भी अपनी आंखों में आंसू के बजाय खुशी का, आनंद की वर्षा करते हुए खाना भी खिलाएगी, तो पूरे परिवार को खिलाने के बाद मिले तो ठीक, नहीं मिले तो पानी पी के आनंद महसूस कर ले। ये जो अंदर का भाव बहनों का, अपनी माताओं का है, इसके कारण से अपने देश को सदैव मातृ संस्था के नाम से जाना जाता है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, हर देश को अपने आप में पिता की संज्ञा दी गई है, लेकिन 200 से ज्यादा देश में एकमात्र देश है भारत, जो माता संस्था से जुड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं भारत माता की, क्योंकि माँ का जो आनंद महसूस करते हैं ये केवल हमारी संस्कृति महसूस कर सकती है, इसमें और कोई रोल किसी का नहीं है। इसलिए न केवल अपनी देश के लिए बल्कि नवग्रह में भी पृथ्वी को भी माता कह करके पुकारा गया है। हमारे अपने देवताओं के साथ में भी सीताराम, राधे कृष्ण, पहले माँ का नाम फिर भगवान का नाम, ये हमारी संस्कृति है। इसका त्योहार मनाने का आनंद भी इसीलिए है। हमारे यहाँ किसी के पैदा होने से या किसी के शरीर छोड़ने से साल तय नहीं होता है। हमारे यहाँ पराक्रम, पुरुषार्थ और जीवन के जीने की अपनी ललक के कारण से साल जाना जाता है, और विक्रम संवत उसका पहचान है। आगे बढ़े गुरु पूर्णिमा, अरे गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर, गुरु तो कहते ही हमको ध्यान में आता है कि गुरु के अगर 2 टुकड़े करें, आगे का शब्द संधि विच्छेद करके समझें
कि गु से मतलब अंधेरा और रू से मतलब प्रकाश, तो अंधेरे से प्रकाश, प्रकाश को फैलाने के लिए जीवन में गुरु आते हैं और इसलिए गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनता है अपनी संस्कृति के माध्यम से। गुरु के बिना जीवन में सब कुछ अंधेरा है। पहली गुरु माता, दूसरे गुरु पिता, तीसरे गुरु स्कूल कॉलेज में हमको पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले, चौथे गुरु हमको अपने जीवन में, इस जीवन के अलावा भी संसार है, मोक्ष के मार्ग पे ले जाने वाले। ये हमारी परंपरा है। और ऐसे में अब जब रक्षाबंधन का आनंद आ रहा है तो उसकी तो बात ही अलग है। कोई समझ कैसे सकेगा जब तक इस प्रेम में डूबे नहीं। तो मैं आज बरसते पानी में भी हमारे हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले ने कहा था कि साहब जरा रिस्क है। हमने कहा तुम्हारे भाव में रिस्क हो सकती है, बहनों का प्यार है, यहां कुछ नहीं होगा, जरूर उड़ाओ, जरूर चलेंगे सबके बीच में। आपसे मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाने का जो मौका मिला है, आज आपके बीच में भले ही 3 तारीख है, लेकिन यह हमारा अभियान 10 तारीख तक चलेगा। 10 तारीख के दिन 25,000 जगह एक साथ कार्यक्रम बनेंगे। सभी पंचायत, सभी वार्ड, सभी विधानसभा, सब दूर, और एक सिंगल क्लिक के माध्यम से 1250 तो हमको जो मिलेंगे। उसके बाद 250 रुपए और 10 तारीख को आपके खाते में आएंगे, सारी बहनों के साथ एक साथ। आपकी जानकारी के लिए 10 तारीख के दिन आने वाले पैसे से 19 तारीख के दिन रक्षाबंधन है। आप अपनी राखी खरीदना, मिठाई लेना, जो मर्जी आए, बच्चों के कपड़े लेना, लेकिन वो सारे कपड़े और सब लेकर के 19 तारीख को जब आप अपने सगे भाई को या अपने परिवार को राखी बांधने जाओगी और कंकु तिलक लगाओगी, उसको तिलक लगाओगे तो समझ लो मुझे तिलक लग गया, ये आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा, ये भाव मुझे मालूम है। केवल हमारे सबके बीच में ये भाव बना रहना चाहिए। इस भाव के लिए हमारे सारे त्योहार मनाने का ये उत्सव है। हमारी पार्टी इसीलिए के लिए जानी जाती है। हमको अपने इस अंदर के संस्कार को जिंदा रखना है, इस संस्कृति को जिंदा रखना है। इसीलिए इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये इसी में छिपी हुई है कि कदम कदम पर हमारे त्योहार हमको परस्पर प्रेम, स्नेह। इस दौरान सीएम मोहन ने सौगातों की झड़ी लगाते हुए जबेरा को नगर परिषद बनाने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, मोहन ने कहा कि चुनाव में 50% बहनों को पार्षद बनने का मौका मिलेगा। बंधुत्व इसको बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस अवसर पर दमोह जब आ रहा हूं और बहनों से राखी बंधवाऊंगा, आपका आशीर्वाद लूंगा, तो यहाँ के विधायक जी ने कोई मांग रखी, सांसद जी ने कुछ मांग रखी, इसको तो मानना ही पड़ेगा। आप चिंता मत करो, आज 4 करोड़ से ज्यादा के पुल की तो सौगात दे रहा हूं यहीं से लोकार्पण करते हुए, तेंदुखेड़ा और जबेरा के बीच का। और उसके बाद नगर परिषद जबेरा को बनाने की घोषणा की जाती है। हमारे अपने इस जबेरा के अंदर आपके भी अधिकार बढ़ेंगे, नगर परिषद बनेगी, चुनाव आएंगे। बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। 50% बहनों को पार्षद का मौका मिलेगा। और बहुत जल्दी आने वाले सभी चुनाव, जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी का करिए, जिन्होंने लोकसभा में कानून बनाया कि आने वाले समय में 33% हमारी बहनें सांसद और विधायक भी बनाई जाएगी। ये हमारी पार्टी की लाइन है। 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उनने निर्णय नहीं किया, लेकिन यह हमारी सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर अभिनंदन करो जोरदार तरीके से, जिन्होंने डंके की चोट ये फैसला किया है। ऐसे एक नहीं कई सारी बात की जा सकती है। हमारे यहाँ लखन भाई बैठे हैं, अभी तो ये गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से भी बहुत सारी सौगात माननीय प्रहलाद जी भाई साहब भी थे। अरे गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। हमारी गौ माताएं और गोधन के माध्यम से घर के अंदर आमदनी बढ़ाने के लिए
आप बताओ किन किन के घर में गाय भैंस से दूध पालने का व्यवसाय करते, हाथ खड़े करो केवल अपने स्थान पर। जो जिनके घर में गोधन है, आप चिंता मत करना, हाथ नीचे कर लो। अभी तक तो गेहूं पे बोनस देते थे, धान पे बोनस देते थे, आने वाले समय में भी गाय और भैंस के दूध खरीदने पे भी बोनस सरकार द्वारा दिया जाएगा। अरे गाय और भैंस, हमारे यहां तो दूध दही की नदियां बहती थी, देश को इस नाते से जाना जाता था। काल के प्रवाह में ये ध्यान भटका है। किसान की आमदनी फसल से तो होना ही चाहिए, लेकिन फसल तो आती है सीजन पे, लेकिन रोज आमदनी तो दूध से आती, तो दूध से उसकी आमदनी क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन और भी चिंता मत करो, यहां युवा साथी भी बैठे हैं। हमारी सरकार ने तय किया है प्रत्येक जिले के अंदर उद्योग धंधों का जाल बिछाया जाएगा, सबको रोजगार दिलाया जाएगा, किसी प्रकार से कोई के जीवन में कष्ट नहीं है। आने वाले समय में मैं खुद अभी बेंगलोर जाने वाला हूं, थोड़े दिन पहले कोयंबटूर गया था, लेकिन मुझे लगता है कि दमोह में उद्योग धंधे नहीं चाहिए, ताली वाली बजी नहीं तो आनंद नहीं आया। बता दें कि सुबह से तेज बरसात के बावजूद सीएम मोहन यादव शनिवार को दमोह के जबेरा पहुंचे। यहां के कॉलेज में उन्होंने एक पौधा रोपा और फिर कृषि उपज मंडी पहुंच गए, जहां लाडली बहनों से राखी बंधवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, दमोह।